बहुत ऐसे सपूत भी होते हैं कि जो रहे भले कहीं लेकिन वहीं से माँ बाप का पूरा ख्याल भी रखते हैं। एक ऐसा था, बच्चा था, सपूत था, माँ बाप बीमार भये तो तुरंत गाड़ी से गांव गया, माँ बाप को लेके आया, शहर में दिखाया, इलाज कराया। माँ बाप बड़े खुश हुए, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। लेकिन जैसे ही जब चलने लगा माँ को छोड़ करके तो पीछे तेवा ने इतना बड़ा कागज को पर्चा निकाल के दिया। बोले ये क्या है बेटा? बोले जामे मैया पूरे तेरे इलाज को हिसाब किताब है? कितने के इंजेक्शन आए, कितने की दवाई आई, कितने कमरा के लगे, कितने डॉक्टर की फीस आई, सब हिसाब किताब बाद में कर दियो। हाँ अब बताओ माँ पे कहां से आए बेचारी पे। लेकिन फिर भी माँ ने कुछ कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू दिखा लायो, मेरा इलाज करायो, मैं तो जऊ में बड़ी खुश हूं। ये माँ का संतोष होता है। माँ इतनी संतोषी इस धरती पर कोई दूसरी कोई, बहुत से कहते हैं ना माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता। अरे कहूं बाहर कुआं में मत जाओ, है जिसने तुम्हें जन्म दिया है यदि तुम खोज के देखोगे तो तुम्हें उसमें ही संतोषी माता का दर्शन हो जाएगा। वो ही संतोषी माता है जो तुम्हारी हर गलती को देख करके संतोष कर ले। कोई बात नहीं है, बोले कोई बात नहीं बेटा, हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन वह मैया की जगह यदि मैं होता हूं ना तो मैं बातें 50 सवाल करता हूं कि बेटा तेने बेड को खर्चा जाम लिखा है, तेने 5 दिन बेड पे सोई हूं, बाकी पैसा मांग रहे हो तू, और मैंने तू कितने दिन सोया बाको खर्चा बेड पे, गोदी में, कंधा पे, पेट में, बाको हिसाब किताब तो तभी होगा ना जब तू कर ही रहे, तो हिसाब किताब तभी होगा। मैं होता हूं, लेकिन मां नहीं कहती इस बात को। बात कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं होता तो कहता कि बस तू दूध ते दवाई खाई, दूध लायो तू, बाको से हिसाब किताब लिखवा जाओ, और मैंने तो कितना दूध पियायो, बाको कोई हिसाब किताब है धरती पे? यदि मैं होता तो उससे ये प्रश्न करता। उस कमरे का किराया जो हॉस्पिटल में लिया था, बोले मैंने तेरी जो है 25-30 साल की जिंदगी का कमरा में रखे हो, तू घर में रखे हो, बाको किराया को मांगो। यदि बाको किराया तोलो जाए तो तेरे जो 5 दिन को किराया कितना बड़ा पड़े हो, कितना छोटा पड़े हो बताइयो। यदि मुझसे बात करता ना, लेकिन माँ तो बेचारी माँ है, कोई बात नहीं बेटा, है प्यारियों, इस संसार की जो औलाद है इनके कर्तव्य का पालन तो करना, लेकिन आशा मत करना सेवा की, क्योंकि आशा सेवा तो तभी होगी जब भगवान की भक्ति होगी। है आज की जो माताएं हैं ना, बहुए आते ही न्यारे की धक लगाएंगे, न्यारे होनो है, न्यारे होनो है, अलग होनो है, अलग होनो है। अरे मैया किसी से कलेजे के टुकड़े को, बेटे को छीनोगी तो क्या सुख मिलेगा तुम्हें? हैं कहू माँ ने बेटा बड़ो करो, पालो, गोद में राख्यो, दूध पियाए, और बात तो दूर करोगी, ले जाओगी जाते छीन के, तो बेटा बातें मिल नहीं पाओगे पावेगो, तो बाकी दिल से बद्दुआ नहीं करिए तो कहो ना माँ तो तुम हम भी बनेंगी ना, है माँ तो खुद को भी बनना है ना, उस दिन को भूल मत जाना। एक मैया थी, सिटी में रहती, 15 साल हो गए। उसका बेटा एक दिन मेला में लेके गई, 2.5 साल का था, बेटा खो गया। अब चारों तरफ माइकों पे आवाज लगे, और वो तो बेहोश हो जाए, होश आवे फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए। बड़ी 2.5 घंटा पीछे माँ को बेटा मिले, चुपका के इतनी रोई, इतनी रोई। बाकी पति ने कही एक बात समझ में आई तेरे? बोले कहा कि 15 साल ते तेने मैं अपनी माते ना मिलन दो, जब ते आयो हूं सिटी में, गांव ना गयो। वो भी एक माँ है मेरी माँ पे क्या बीत रही होगी तू जान सकती है। तब एकदम बोली आज मुझे एहसास हो गया कि बेटे के दूर करने का क्या परिणाम होता है। तो तुरंत बोली अब हम गांव चलेंगे, या तो माता जी को यहां लेके आएंगे अपने संग, या फिर अपन भी अब वहीं रहेंगे। बेटा ने कम पड़ेगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कम से कम इंसानियत जिंदा तो रहेगी। तो घर में दोनों पति पत्नी और छोटा सा 2.5 साल का बच्चा दूर से आते थे कि वो तो बेचारी डोकरी रोज बैठी देखती कि आज आ रहे होगा, आज आ रहे होगा। जब डाकी आता तो दौड़ के जाती थी, ए भैया, ए बेटा इधर आना, क्या है? बोले देखियो मेरी कोई चिट्ठी लेकर जाओ। बोले तेरी कोई चिट्ठी नहीं है। तो बेचारी रो रो करके उसके तो आंसू ही सूख गए थे। लेकिन आज उसने देखा दूर से ही कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू, वो दौड़ पड़ी साहब,
और दौड़ करके अपने नाती को गले से लगा लिया, अपनी बहू को गले से लगा लिया, अपने बेटे को गले से लगा लिया। बहू ने कहा, माता जी हमें क्षमा करना, मैंने आपको और आपके बेटे को 15 साल अलग रखा, मुझे परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन मैंने आज देखा 2.5 घंटे में मेरी क्या हालत हो गई, 2.5 घंटे में, मुझे क्षमा कर दो। माता जी आज मैं संग चलो है, मुझे बड़ी खुशी होगी। आज माँ की आत्मा बड़ी खुश भई, तृप्त भई। बोली बेटा मेरा तो यहाँ गांव में ही मन लगत है, तो बोले हम सब यही सेवा में रहेंगे। एक बात बताऊं भैया, जैसे तुम्हें बालकपन में सेवक की जरूरत थी तो माँ सेवक बनी, ऐसे बुढ़ापे में जब उनको सेवक की जरूरत हो तो अपने बड़े बूढ़ों को बच्चा समझ लेना, और तुम जो उनके माता पिता बन करके सेवा करना, यही बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। बुढ़ापे में बड़े बूढ़े बालक जैसे आ जाते हैं, कैसे कभी खाइए को मन चल करने लगा तो है, कभी डोली को, तो कोई बैठे हो रहे मेरे पास में बतरावे को, है ना। तो जैसे बचपन में तुमने 1000 बातें कही लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, ऐसे बुढ़ापे में जब माँ बाप 1000 बात कहें तो तुमको भी बुरा नहीं मानना है, हमको भी बुरा नहीं मानना है। ये भीतर संकल्प करेंगे तो पता है परमात्मा भी आकर के हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करेगा। जब बेटा हो तो कैसा हो। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है ओ एक बात बताऊं, भगवान दास जी की माता जी नहीं है, गुजर गए। अच्छा, आज वो यहाँ होती, आज उनकी खुशी का ठिकाना न होता।
कि मेरे नाती, मेरे बेटा आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिले में आज वो बार बार तुम्हारे माथे पर हाथ फिराती कि मेरे बेटों ने, मेरे नातियों ने ऐसा काम किया। क्योंकि माँ बाप जो है ना, जब अपनी संतान को अच्छी मार्ग पर चलता हुआ देखते हैं ना, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है? आज इस शीला के भी कितने बड़े भाग हैं कि इन्हें ऐसे बेटा मिले हैं जिन्होंने कथा को खोजा, इस गंगा को खोजा और यहाँ लेकर के आए। तो आज ये माँ भी तुम्हें कितना आशीर्वाद देती होगी हृदय से कि मेरे बेटों ने मुझे परीक्षित बनाया, मेरे बेटों ने मुझे आज ऐसी ये संसद में बैठना ज्यादा कठिन नहीं है। झूठ साच बोल के बैठ सकता है व्यक्ति, लेकिन परीक्षित की गद्दी पे बैठना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है? हमारे सुनील की माँ आशीर्वाद दे रही है ना मन से बच्चों को। तीनों बच्चे पांव छू लो व्यासपीठ के सामने, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान दास जी खड़े हो जाओ। कितना अच्छा लग रहा है, अब कितना प्यारा लग रहा है। या संतान के सिर पर, संतान के सिर पर जहां माता पिता का पंजा हो, बहुएं जहां बेटी जैसी लगती हो, कितना प्यारा लगता है। माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है, किस्मत वाले होते हैं इनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं इनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, यारी यारी है माँ। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है है कोई कहाँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। और माँ जैसा दुनिया में है कोई कहाँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। नौ मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाम, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाम।
तुम्हारी माँ। वो दोनों पति और पत्नी अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर के माँ से जिद करते हैं, अरे बूढ़ी माँ, तू यदि शहर चलेगी तो बच्चे पड़ जाएंगे और तेरी सेवा भी हो जाएगी, और यदि तू गांव रहेगी ना तो हमको भी गांव रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तेरी सेवा के बिना अब जीना नहीं चाहते। तो मैं ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं जो अपने माँ बाप की सेवा को ही मुख्य समझते हैं जीवन में, और सारे काम पीछे और सेवा पहले। सेवा के साथ में कुछ हो जाए तो बढ़िया, न हो जाए तो बढ़िया। ऐसा जिनका लक्ष्य बन गया है, वे बेटे नहीं है, वे श्रवण कुमार हैं, वे बेटे नहीं है, वे भगीरथ हैं, वे बेटे नहीं है, वे राम हैं, जो माँ बाप की सेवा के लिए सारे संसार में ठोकर मारने को तैयार हो जाए। वे औलाद है, वे सपूत हैं, और ऐसा सपूत एक ही हो तो बहुत है, और कपूत तो 20 न हो, है कोई फायदा होने वाला नहीं है। वे खुद भी नरक में जाते हैं, और माँ बाप को तो यहीं जीते जी उनको नरक बना देते हैं। तो भैया उसने निर्णय कर लिया, उसकी पत्नी ने भी, और मेरी पत्नियों को भी बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद व्यासपीठ से, कि जो अपनी माताजी यानी सासू माताजी की सेवा के लिए सारे सुखों का त्याग कर दे, अपने सारे मनोकामनाओं का त्याग कर दे, केवल एक ही बात राखे कि मुझे तो मम्मी की सेवा करनी है, मुझे तो मम्मी की सेवा करनी है। ऐसी जिसके दिल में बात बस जाएगी, उस देवी के चरणों में देवता भी आकर के माथा झुकाएंगे, ऐसा नियम है। ये माताएं, ये जो बहुएं बन के आती हैं ना, ये कभी कभी गलती से पक्षपात कर जाती हैं, अपनी माँ को माँ समझ लेती हैं, जबकि जीवन अब उस माँ से नहीं, जीवन तो अब इस माँ से कटेगा। यशोदा बेहोश हो गई। फिर यशोदा को पीछे जाकर के फिर संभाला, कहा माँ मैं तेरो लाला अभी कहूँ ना गयो, अभी यही हूँ, देख देख मैं अभी तेरे पास में ही हूँ। यशोदा ने आंखें खोली और कहा बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। एक दिना मैंने तू उखल से बांध्यो, पूरे दिना बंध्यो रहो, भूखो प्यासो, लाला बादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है। ये माँ का कलेजा होता है ना भैया, ये बड़ा नाजुक होता है। किसी बच्चे में अपने में थप्पड़ मार देती है ना माँ, तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, हंसने लगता है, लेकिन माँ मार के पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे, आज मैंने बहुत पीटे, देखो जाके पीठ पे कैसे उछल रहे हैं मेरे हाथ, मेरी डंडी उछल रही है, मेरी लकड़ी उछल, मैंने आज बहुत। तो कह रही है माँ कि बेटा उस दिन की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, तू मुझे यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर, यदि तुझे कह देगा ना कि मैंने तू क्षमा कर दी तो मेरे कलेजा में ठंडक पड़ जाए। नहीं, मैं जब जब याद करती हूँ तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, मेरा कलेजा बहुत पीड़ा पाता है। भगवान ने कहा मैया तेरे बंधन में मुझे जो सुख मिलो ना, वो सुख तो मुझे बैकुंठ मिलो। मैं तो बार बार तेरे बंधन में बंधना चाहता हूँ, मैं तो बार बार तेरे आंगन में आना चाहता हूँ, तू मुझे बांधे और मैं बंधूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। ये माँ होती है ना, ये जितने रिश्ते संसार में होते हैं कहीं न कहीं स्वार्थ भरे होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता भैया। यदि काऊ को बेटा परदेश में होए और परदेश से वो यदि लायरो होए और घरवारी ने पूछे
तुमको कहलाऊं तो बेटी बता देगी पापा ये ले आना, बहन बता देगी कि भैया ये ले आना, पत्नी बता देगी कि ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पर जाता है और जब पूछता है माँ मैं परसों आ रहा हूँ तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ के कपकपाते होठ लड़खड़ाती जीभ एक ही बात कहती है, मेरा तो सुकून भी तू है, मेरो आनंद भी तू है, मेरो शौक भी तू है, मोह कछु नहीं चाहिए, बस तू जल्दी से आ जा तो मैं गले ते लगा लूंगी, एक वेर मिल लूंगी तो मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे, सारी शांति और सुख मुझे मिल जाए। कभी कभी क्या होता है पता है, कोई कोई बहू जो है ना अपने पति को उसकी माँ से नहीं मिलने देती है। बहू ऐसी आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो जो है अपने पति को उसकी माँ के पास नहीं जाने देती हैं, कलेश करती हैं। तो माँ कितना बलिदान करती है। माँ कहती है बेटा तेरी बहू आने नहीं देती है, तू मेरे पास मत आया कर, तेरे को कलेश होता है मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तेरे को कलेश हो जीव तो मुझे पसंद नहीं। जब कोई बहू किसी माँ से बेटे को मिलने नहीं देती तो बहू इस बात को याद रखे किसी दिन वह भी साहस बनेगी और उसका भी बेटा होगा और उसकी भी बहू आएगी और वह भी मिलने नहीं देगी, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जान। कोई कोई बहू ऐसी होती है कि जब पैसा आएंगे ना महीना की तनख्वाह उस समय जो है तो इतनी निगरानी रखेंगी कहीं मैयों को न दिया है। क्या बेटा में माँ का हक, क्या बेटा में माँ का हिस्सा नहीं है, क्या शादी होके पूरा कब्जा बेटे पर क्या बहू का ही होता है। ये न्याय किसने कर दिया भैया, ये न्याय गलत। आज कमाने लायक है वो माँ की वजह से, आज नौकरी है तो माँ की वजह से, आज उसके हाथ पांव में जो खून बह रहा है वो माँ की वजह से। लेकिन माँ की करुणा तो अलग रहती। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि बेटा आयो नौकरी ते और माँ ने घी करके राख्यो, अपने नेक नेक जोर जोर के दूध नहीं पियो दही नहीं खाई खुद ने बेटा को है जागो, बेटा को जोड़ लो 5 किलो 7 किलो घी और भाई दे दो, और बेटा ऐसो निकम्मो कि मैया के हाथ पे 1000-2000 रुपए उधर के नहीं गए। काऊ ने कही ये तो कुछ दे तो उतना तू जागो जोर जोर के मरी जा रही है। तो अभी माँ ये नहीं कहती है कि मैं बदले मुझे कछु चाहिए, माँ के शानी सी देखती रह जाती है कि नहीं दे, लेकिन दोष नहीं देखती, कहती कोई बात ना देगा तो कोई बात ना है, पापे होंगे नहीं। 50 बहाने बनावेगी लेकिन अपने बेटा की बुराई न देखेगी न करेगी। और ऐसे माँ जैसे देवता को जो लोग दुख देते हैं उन्हें नरक भी ओटने वाला नहीं है, ध्यान रखना। माँ का दिल ना दुखा, अरे ऐसी ऐसी औलाद है उनकी जीव में कीड़े भी नहीं पड़ते जो ये कह देते हैं माँ से कि तैने मेरे लिए करो ही का है, तैने मेरे लिए करो का है। अरे तेरी जीव में कीड़ा नहीं पड़ रही, लड़खड़ाती नहीं है। ये कहते हुए जरा 1 घंटा अपने पेट से 1 किलो की ईंट बांध के पूरे दिन काम करके दिखाइयो तो पता चल जाएगी कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया है। 1 घंटा 1 किलो की ईंट पेट पे बांध ले और भाई बांध एक काम कर। और तुझे कितने दिन लटकाया उसने, कितने महीने अंदर और कितने महीने बाहर है, और अभी भी भगवान से तेरी ही सलामती की दुआ करती है। और वाह माँ के ने लोग ये कह दे तेने मेरे लिए करो का, तेने मेरे लिए क्या किया। अरे माँ भोरी हो सकती है, माँ बाबरी हो सकती है, माँ बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन माँ तेरे लिए गद्दार नहीं हो सकती, माँ तेरा बुरा नहीं चाह सकती। उसकी इस वफादारी का कुछ तो इनाम दे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा।
हुस्न किरदार से नन्ही सी जान पर, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, भूल कर सारे शिकवे भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, हाँ तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, किस्मत वाले जिनके माँ होती है। एक बात बताऊं, माँ के रहते रहते जिन्हें माँ की कदर नहीं होती ना, उनसे पूछना माँ दुनिया में रही है, उससे जरा पूछना कि माँ की कीमत क्या होती है, माँ की कदर क्या होती है। जिन्हें माँ छोड़ करके चली जाती है ना, तब माँ का एहसास होता है, माँ का पता चलता है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। बताए एक बड़ी बूढ़ी माँ शहर में एक बार अपने बेटा के पास रहने लगी। अब ये घूमने जाएं तो माँ को न ले जाएं। एक दिन ये पार्टी में जा रहे थे कहीं, माँ कहने लगी बेटा महुए ले चलो। बहू बोली नहीं नहीं माता जी, वहाँ बड़ा स्टैंडर्ड लोगों का काम है और वहाँ कैसे आपको ले चले, यहाँ भंडारा है बगल में, मंदिर में चली जाना। अच्छा, माँ दादी से नाती को बहुत प्यार होता है, दादी और बाबा से नाती को इतना लगाव होता है कि यदि माँ बाप दादी बाबा की कदर न करें तो नाती का कलेजा दुखता है।
उधर से लौट के आ रहे थे तो नाती कहता है अपने माँ बाप से, अपनी माँ से, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा और मकान में ही मंदिर बनाऊंगा। माँ ने समझा बड़ा धर्मात्मा है। अच्छा बेटा मंदिर घर में ही बनाएगा, बाहर नहीं बनाएगा? बोले नहीं, घर में अंदर ही। बोले क्यों अंदर क्यों? बोले क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी बहू आएगी, तू दादी बनेगी, जब तुझे कहीं बाहर न जाना पड़े भंडारे में, इसलिए मैं मंदिर और भंडारा घर के अंदर ही कर दूंगा जिससे तू भंडारे में खा सके। से एक प्रार्थना है, जो ससुराल में आकर के माँ से बेटे को छीन लेती हैं और माँ के कलेजे का टुकड़ा है बेटा, यदि उसको छीन लेती हैं और पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन का बेटा छीन लिया जाए इस पाप का कहीं प्रायश्चित होने वाला नहीं है, ये शास्त्र कहते। बहुओं से मेरी प्रार्थना, कभी भी किसी के बेटे को छीनना नहीं। हो सके तो सेवा करना, न हो सके तो न करना, पर बेटे को माँ से दूर मत करना। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। ऐसे बच्चों को देखा है, छोटे छोटे होंगे तो लड़ेंगे, आपस में बनते, पूछो बेटा मम्मी किसकी है? बोले मम्मी मेरी। तो वो कहेगा नहीं मम्मी मेरी, नहीं मम्मी मेरी, नहीं मम्मी मेरी। लेकिन वही कमबख्त जब बड़े हो जाते हैं ना, और जब माँ का बंटवारा होता है तो वही ये कहते हैं कि मैंने 3 महीना रख लिया, अब 3 महीना छोटा भी तो रखेगा क्या? पूरा ठेका मैंने थोड़ी ले लिया है, खेत का बंटवारा तो दोनों में होना है ना। एक दिन कहता था कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, और आज कह रहा है कि कुछ उसके हिस्से में भी तो होनी चाहिए, मैंने पूरा ठेका ले लिया क्या? ये गिरगिट की तरह इंसान जब रंग बदलता है ना, तो परमात्मा ऐसी औलाद को क्षमा नहीं करता। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। पत्नी नाराज हो जाए ना तो तुम्हें दिन में चांद तारे दिखा देती है, लेकिन माँ नाराज हो जाए तो पत्नी को मनाने के लिए कोर्ट और कचहरी और बड़े बड़े वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को मना करके तो देखना, न कोर्ट जाना पड़ेगा न कचहरी जाना पड़ेगा, बस जाकर के, और अब जैसे ही तुम पाँव से हाथ लगाओगे ना, पाँव छुओगे, इतने में तो अपना हाथ सिर पे दर्द, कोई बात ना है, तू आएगो, मैं तो इंतजार कर रही, तू कब आवेगो, देख मैंने जिधर राख्यो है, मैंने जिधर राख्यो है, मुझे तो पता ही मेरो बेटा जरूर आवेगो, मेरो बेटा जरूर आवेगो। कितना फर्क होता है माँ में और पत्नी में, है? माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका बेटा कितना बाबर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, कैसे भी हो, कितना इंतजार करती है, सुधर जागो, कोई बात ना है, लाला है, सुधर जागो, है ना? ये बेटा इतना बुरा हो तो ना है, पर काऊ कारण ते है, सुधर जागो, है? माँ का दायित्व निभाना इस धरती का सबसे कठिन काम, पता है? जब बेटा बिगड़ता है तो बाप की डांट भी माँ को ही खानी पड़ती है कि तेने बिगाड़ दो, है? तेने ऐसा कर दो, तेने जो कर दो, जो बेचारी वो तो दो तरफ की सुन रही है ना। और औलाद का कहते हैं तू तो हमेशा पापा की पक्ष लेती है, तू तो हमेशा माँ की पिताजी की पक्ष लेती है, न बेटा ठीक बोल लो न बाप ठीक बोल लो। अब जी बेचारी कौन से कुआं में गिरे, कौन से बाहर में जाए, लेकिन फिर भी धैर्य देखो, जी रही है, हंस के जी रही है, सबके लिए कर रही है, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही है। ऐसा दिल बड़ा, ऐसा सब्र किसी के हृदय में हो सकता है, ये केवल माँ
वो सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, बहुत सी बहुएं हैं ना, जाते ही बात करेंगी मुझे अलग होना है, मुझे न्यारा होना है। 2 साल नहीं हुए अलग होना है, बेटे से माँ को अलग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो एक बात याद रखें, उनके भी भैया हैं, उनके भी भाभी आएगी। जब तेरे भैया को तेरी माँ से दूर करेगी तो तेरी जब माँ का हाल बुरा होगा ना तो तुझे कैसा लगेगा। बहुत सी मैंने बहुओं को रोते देखा है कि मेरी माँ बड़ी दुखी रहती है बाबा। मैंने कहा क्यों? मेरी भाभी इतनी बुरी आई है कि कभी मेरे माँ बाप को एक नहीं रहने, कभी मेरे भैया को और पापा को एक नहीं रहने देती, मैया के पास बेटा को जाने नहीं देती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? उन बहुओं को ये समझना चाहिए, जैसे तुम्हारी माँ को दुखी करने वाली कोई आ गई तो तुम पे क्या गुजर रही है, ऐसे ही तुम भी किसी घर की बहू हो ना तो कहीं हमारी वजह से ऐसा न हो जाए। मैंने गरीब से गरीब माँ को देखा है जो अपने 5-5, 6-6 बच्चों को अकेली पाल लेती है। पूरे गांव के बर्तन मांज देगी, झाड़ू लगा देगी, पोछा करावेगी, कपड़ा धोयावेगी। लेकिन 4, 6, 10 बच्चे हो ना अकेली पाल ले जाएगी और न वजन बनेंगे बिल्कुल। लेकिन जब बे बड़े है जाते ना और लायक है जाता है बे, पैसा की कमी ना, मकान की कमी ना, खावे की कमी ना, गाड़ी घोड़ा की कमी ना, लेकिन उन्हें वो माँ वजन लगने लगती है। कौन राखे? 10 जने कह रहे हैं कौन राखे। एक महीना बट में आ रहा है साल में, तो 2 महीना कौन राखे? 2 ज्यादा निकल रहे हैं। 4-4 बच्चों का पेट पाल देती है एक माँ, और एक माँ 4-4 बच्चों से पाली नहीं जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम गाएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम गाएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी, दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ का दिल ना दुखा, हाँ माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र जिसका जमाने में
माँ का दिल ना दुखा। हे माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। ही माँ का दिल ना दुखा। मैया यशोदा ने लाला से एक ही बात कही, बेटा मैं तो माँ हूँ, मेरा क्या है। मेरी तो एक ही दुआ रहती है, भगवान तो जहाँ राखे ना माँ खुश राखे। पूजा देश में रहे परदेश में रहे, पर मुझे खबर मिलती रहे कि मेरा लाला सुखी है। मैं तो वही में खुश हूँ, क्योंकि माँ का अलग से अपना कोई सुख दुख होता ही नहीं है। लाला के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती रहती है। जैसे तैसे मैया को समझाया, लेकिन मैया की समझ में थोड़ी आता है, क्योंकि समझती है बुद्धि और माँ तो दिल से जीती है ना। जितने ब्रजवासी थे ना, सब भगवान को देखते रहे जब तक जो है रथ दिखता रहा। और जब रथ आंखों से ओझल होने लगा तो कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा, कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा। एक गोपी तो बेहोशी आने लगी तो उसे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, तो विधाता से प्रार्थना करने लगी, हे विधाता यदि मैं मर जाऊं ना तो मेरी एक प्रार्थना, मुझे मारना नहीं। जब तक भगवान के मैं एक बार दोबारा दर्शन न कर लूं तब तक मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब की बार तो इतने मौके दर्शन के मिलते थे मैं उनमें कर नहीं पाई। एक बार मैं जी भर के दर्शन कर लूं फिर भले ही देह छूट जाए, ऐसा बार बार कह रही थी। लेकिन उसकी बेहोशी बढ़ती चली जा रही थी, उसे लगा कि बचने वाली तो मैं हुई नहीं। तब उसने कौआओं से प्रार्थना करी, कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मास, ये नैना मत खाइयो, मोहे श्याम दरस की आ